बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोई उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आज हम ये मोटर खोल के इसका काम करेंगे और मुकम्मल खोलेंगे और मुकम्मल इसको फिट करेंगे और इसका फ़ॉल्ट भी आपको बताएंगे। ये बहुत आवाज़ करती है, ठीक है। तो ये साइड से आई है और हम इसका काम करेंगे और चेक करेंगे इसको। और वो वीडियो भी आई थी जो आवाज़ कर रही थी, वो भी आपको दिखाएंगे। आगे है ये ड्रिलिंग मशीन की फीड मोटर है और इसको अंदर से खोलेंगे। ये मैं भी पहली दफ़ा ही खोल रहा हूँ इसको और इसको चेक करेंगे आपके सामने इसमें क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे, कोशिश करेंगे पूरा और वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी। और ये न्यू मोटर है, कि अभी हम इसको वॉश करके फिर इसको खोलेंगे और जो इसका फॉल्ट है वो भी आपको बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। उधर से हमको वीडियो आई थी, उन्होंने भेजी थी कि इस तरह ये आवाज़ कर रही है। पाइप लगा के उन्होंने खोल के नीचे रख के और उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये मॉडल नंबर है इसका, ये प्लेट लगी हुई है इसकी। ये सबसे पीछे जो टी लगी है ये इसकी ब्रेक की है, ठीक है। ये पार्ट नंबर है। ये इस जगह पे हैंड ब्रेक है इसकी। इसमें छोटी छोटी प्लेटें भी होती हैं, डिस्क प्लेटें, स्टील तरह की प्लेटें हैं इसमें। इनर आउटर तकरीबन 34-36 हैं तकरीबन इसके प्लेटों के पीस मुकम्मल जो हैं। दोनों किस्म की प्लेटें हैं। तो ये हमने वॉश कर लिया इसको। तो ये आवाज़ है इसकी, ये आप सुन रहे हैं। इस तरह आवाज़ कर रही है, साइड से हमें वीडियो आई है, इस तरह आवाज़ कर रही है। स्पीड भी स्लो है इसको, ये मशीन के साथ फिट है। अब हम इसको खोल के अंदर से चेक करेंगे। और अब ये जो सबसे पीछे हम खोल रहे हैं कीबोर्ड, ये इसका हैंड ब्रेक है, ठीक है। जैसे ही हम लीवर लगाएंगे इसमें प्लेट होती है, ठीक है, वो दबती है, हैंड ब्रेक लूज़ होती है तो फिर मोटर चलती है, ठीक है। ये हम स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे और आप भी चेक करें। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर किसी का भी फ़ायदा हो जाए। ये प्लेट है, इसमें स्प्रिंग प्लेट है, ये देखा है लोब इसकी, ये देख लें। तो ये किस तरह रखनी है ये आपने जब खोलना है ध्यान से आप देखें, ठीक है। इस तरह नहीं रखनी, ठीक है। ये जो लो वाली साइड है ये नीचे रखनी है। और स्प्रिंग प्लेट के बाद ये पिस्टन नीचे आएगा, इसके ऊपर स्प्रिंग प्लेट आती है, ठीक है। जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं, लीवर लगाते हैं, तो आकर ये प्लेट को दबाती है। ये प्लेटें इसके अंदर होंगी, वो भी निकालेंगे, वो फ्री होती हैं तो फिर मोटर चलेगी, ठीक है। जैसे आप लीवर छोड़ेंगे वैसे ये जाम हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन है इसका। ये हमने ऊपर प्लेट खोली है और ये प्लेटें हैं इसकी, स्टील की प्लेटें हैं। ये स्टील की प्लेटें हैं। ये डिस्क तरह की नहीं है, ये इनर आउटर है, ठीक है। एक इन एक आउट है और ये स्टील की हैं, ठीक है। तकरीबन ये 34 प्लेटें हैं, ठीक है। तो बाहर वाली साइड इस प्लेट में आएगी, इनर जो है शाफ्ट में आ जाएंगी, ठीक है। ये ऊपर वाला स्टेप हमने खोल लिया कीबोर्ड खोल के। और ये फंक्शन है इसका, ठीक है। इसमें ये प्लंजर टैप है, प्लंजर के ऊपर रिंग होते हैं, वो भी बताएंगे आपको। और प्लंजर के ऊपर रिंग होता है और ऊपर गोली है, ये ऊपर गोली है इसकी। ये बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे सारा कुछ इसमें, ठीक है। ये गोली टैप है। ये जैसे स्टेप बाई स्टेप निकलता है तो आगे चलती जाती है। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ऐसे ये जो सुराख हैं ऊपर, इनसे ऑयल आता है, ठीक है। हम आपको एयर प्रेशर से चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। इनको जब तैयार करेंगे तो फॉल्ट भी आपको बताएंगे क्या फॉल्ट निकला इसका। तो ये देखें, ये बैरिंग है, 2 बैरिंग है इसमें। और ये एक स्पेसर ऊपर लॉक आता है। ये शाफ्ट जाम है, ठीक है। तो यही मसला था इसका, शाफ्ट जाम है, इसकी वजह से। ये देखें बहुत टाइट है, इसको फ्री होना चाहिए। और
ये आपको सारा कुछ बताएंगे। ये रूटर ट्रैप है, ठीक है। ये प्लंजर जो है, या ऊपर गोली है, नीचे छोटा प्लंजर होता है, ऊपर उसके ओ रिंग, उसके ऊपर फिर रिंग होता है सी रिंग, वो भी निकाल के आपको चेक करेंगे। ये हमने खोल लिया, 2 लाख है, दोनों तरफ से लाख खोलें और स्पेसर निकाल के ये बाहर आ जाती हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह ये भाई एयर प्रेशर के साथ भी आपको दिखाएंगे। ऊपर जब सुराख के ऊपर हवा लगाएंगे तो ये बाहर आएंगे, बाहर की तरफ। ऐसे ही स्टेप बाई स्टेप ये एक एक बाहर आता है, आगे चलती जाती है, फिर सर्किट इसका बन जाता है। जैसे जैसे एक सुराख से आगे आएगा, फिर आगे आगे ऐसे ऐसे स्टेप बाई स्टेप चलती जाएगी। ये देखें डिज़ाइन बना हुआ है कैसा। एक सुराख पर ये स्प्रिंग है जो इसको आपस में दबा के रखते हैं, ठीक है, फेस को। ये जो जब इसको बैठाना, ये डावल है सामने नज़र आ रही, ये वाली, वो नीचे डावल के ऊपर बैठाना है इसको ध्यान से। ये ऊपर रिंग है, 2 रिंग है इधर और 2 रिंग उधर है, ठीक है। ये 2 रिंग है, ये वाला, ये 2 रिंग है, सी रिंग इसके। अगर ये ना ठीक हो तो फिर भी नहीं काम करेगी। ये हमने चेक किया, रिंग ठीक है, स्प्रिंग भी ठीक है, इसके दबाव ठीक है स्प्रिंग का भी, और ये फेस होता है, ठीक है। ये फेस ये दोनों फेस जो है आपस में मिल के चलते हैं। ये इन सुराखों में जब तेल आता है तो जो प्लंजर निकलता है आगे, फिर आगे डाउन हो जाता है, फिर अगले की बारी आ जाती है, फिर अगला निकलता है, ऐसे स्टेप बाई स्टेप फिर चलती जाती है, मोटर चलती जाती है। यह भी हम एयर प्रेशर से भी आपको बताएंगे, चेक कराएंगे। ये देखें, ये जगह बनी हुई है ऐसे स्टेप बाई स्टेप। ये स्प्रिंग है इसमें, ये छोटे छोटे हार्ड स्प्रिंग है। ये हमने शाफ्ट भी निकाल लिया। ये जाम क्यों है, ये हमने 2 बार फिट किया, फिर भी जाम है। फिर हमने इसका एक और हल किया है, वो भी आपको बताते हैं अभी। ये देखें, ऐसे फ्री होनी चाहिए। जब बैरिंग हम लगाते हैं तो फिर ये जाम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही थी। फिर हम एयर प्रेशर के साथ भी आपको चला के दिखाएंगे। और आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ज़रूर समझ आएगी। और लाइक सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों को भी भेजें, किसी के भी इल्म में इजाफा होगा, अल्लाह पाक अजर देगा। ये इसमें 9 स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। ये अब एयर प्रेशर से हम दबा चला के चाहिए, जो सुराख है देखा है, ये बार ऐसे चलते जाते हैं स्टेप बाई स्टेप। एक जिस जैसे जैसे ऑयल आता है उसी तरह एक प्लंजर निकलता है, दूसरा निकलता है, पहले वाला अंदर हो जाता है, दूसरा निकलता है, स्टेप बाई स्टेप चलती जाती है। ये फेज़ जो फेज़ आपस में टच होते हैं, वो स्प्रिंगों जो बताया था, वो स्प्रिंगों का आपस में इसमें दबाव होता है, ठीक है। वो जो रिंग है उसमें ये प्लंजर है, ये देखें, हम दबा के चेक करें, ये सही काम कर रहा है। देखो ठीक है ना, फिर भी नहीं जाके उधर उस तरफ रास्ता हमने बंद किया, अभी ये वापस आ रहा है बैक, क्योंकि ये ठीक है, हमने चेक किया इसको। ये देखें बैक है, इस तरह आवाज़ आ रही थी। तो अब ये बेयरिंग टाइट था, आपको बताया। ये स्पेसर है हमारे पास। अब हमने स्पेसर को 1 पॉइंट ग्राइंड कराया, इसको टूल लगवा के फिर हम ये लॉक लगाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या शाफ्ट हमारी टाइट है। जब हम ये लॉक लगाते हैं शाफ्ट जाम हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही थी। तो ये हमने इसको ग्राइंड किया और अभी चेक करते हैं आपके सामने। फिर इसको फिट करके फिर आपको चेक कराएंगे और फिर एयर प्रेशर के साथ चला। ये देखें, ये भी फ्री है। पहले तो ये बिल्कुल हार्ड थी, जाम थी। ये देखें, ऐसे फ्री होनी चाहिए शाफ्ट। कभी भी कोई मसला है तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। हैंड ब्रेक का अगर सिस्टम पीछे से खोल दें तो फिर इसको फ्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके प्लंजर ये दूसरे हैं, इसको फ्री हल्का सा टाइट होना चाहिए। ये बिल्कुल जाम थी। ये अब हम इसको फिट करेंगे। ये देखा है हमने फिट कर दी। ये देखा है, ये स्टेप बाई स्टेप प्लंजर जैसे जैसे सुराखों में तेल ऑयल आता है वैसे वैसे निकलता, फिर आगे चलती जाती है। ये जो डिज़ाइन नीचे बना हुआ है, और ये स्प्रिंग और ये डावल, इसको आराम से ध्यान से उठाना है, ठीक है। ये रिंग है इसके अंदर, बाहर वाली रिंग, ठीक है, वो ये डावल है। डावल के ऊपर बिठाना है रूटर को, इसको डावल को बिठाना है।
सीधा ऊपर। ये देखें डिज़ाइन कैसे बना है, ऐसे स्टेप बाई स्टेप प्लंजर निकलते जाते हैं फिर चलते जाते हैं। और इसके बाद इसको फिट करेंगे, आप ऊपर लगाएंगे हेड इसका, और इसके बाद इसके ऊपर प्लेटें लगाएंगे सारी मुकम्मल, और फिर एयर प्रेशर के साथ चेक करेंगे। हैंड ब्रेक प्लेट नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, उसके लिए हाइड्रोलिक प्रेशर चाहिए। वो तो शराज साहब ने पता है ना। हाँ, और रिक्वेस्ट शराज। हाँ, ये अब 10 सील लगाएंगे इसकी, और ये ओरिंग लगा के ऊपर प्लेटें फिट करेंगे। इसके ऊपर प्लेटें फिट करके फिर इसको चेक करेंगे। ये प्लेटें इसकी स्टील की हैं, इन आउट स्टील की प्लेटें हैं। एक एंगल शाफ्ट की तरफ और एक ये बाहर बॉडी की तरफ, इसको इसकी लाइन सीधी कर लें बिल्कुल स्लीवर के साथ, और स्टेप बाई स्टेप इसको बिठा दें। या शाफ्ट के ऊपर बिठा के फिट कर लें, या इसके अंदर फिट करके बिठा लें, जैसा आपको आसान लगता है ऐसा करें। ये हमने फिट कर लिए, और एल की बोल्ट टाइट करेंगे और फिर चेक करेंगे। ये 6 एल की बोल्ट लगे हैं इसके। यार एयर प्रेशर के साथ चेक करेंगे, ये दोनों तरफ मूव होती है तो गिरना। ये देखें, अब कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये एयर प्रेशर के साथ हम चला रहे हैं इसको। इसकी दोनों तरफ मूवमेंट है। इसके बाद इसके ऊपर हैंड ब्रेक का सिस्टम को प्लेट लगाएंगे, स्प्रिंग प्लेट वॉश करके। ये पिस्टन है इसका, ये ऊपर ओरिंग है। यहाँ जब प्रेशर आता है तो हैंड ब्रेक जैसे प्रेशर आएगा ये लूज़ हो जाएगा। वैसे ये दबा हुआ है, ऊपर प्लेट लगा के टाइट करेंगे, इसका दबा हुआ हैंड ब्रेक लगी हुई है। जैसे प्रेशर आएगा तो फिर ये लूज़ कर देगा, फिर मोटर चल जाएगी हमारी। ये प्लेट इस तरह रखनी है, इसकी बाहर लोब जो है नीचे रखनी है। ये देखा ऊपर है, ये प्लेटों को दबा देगी जब ऊपर प्लेट लगाएंगे। ये पिस्टन के ऊपर सेंटर जो लोब है वो नीचे रखनी है। ये देखा आप, ये फेस के ऊपर है। जब प्लेट ऐड करेंगे तो ये इसका दबाव प्लेटों के ऊपर हो जाएगा, फिर मोटर जाम हो जाएगी। फिर ये अब चैन लगा के इसको प्लेट को फिट करेंगे। ये हल्की बोल्ट लगा दी है, और ये था काम, ये अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो गया। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप हमें दुआओं में याद रखना, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।